हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल। और ये मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये एक दिन पहले की है जो मैं इडली के लिए फूलने डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं ली हूँ उसना चावल, जो कि दिल्ली में इसे लोग पक्का चावल कहते हैं, पर हम लोग इसे उसना चावल कहते हैं। तो 2 कप मैं बड़े वाले कप से ली हूँ उसना चावल, और छोटे वाले कप से 1 कप ली हूँ मैं उड़द की, सफ़ेद उड़द की दाल, बिना छिलके वाली, लेकिन छोटे कप में। ये देखिए, वो जो बड़ा कप था ना, पहले मैं उसमें दाल डाल ली, इसके बाद छोटे कप में बस इतना ही सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ना उड़द दाल कम दूंगी और चावल ज़्यादा दूंगी। इससे आपको पता है इडली बहुत अच्छी बनती है। और फिर इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से। और आप एक बार आप उसना चावल का इडली बना के देखना, मेरी गारंटी है कि आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप फिर दोबारा हमेशा जब भी आप इडली बनाओगे तो इसी चावल से बनाओगे। क्योंकि ये जो चावल है ना, इसकी इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनती है, बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट इडली बनती है। और अगर आप बैटर थोड़ा सा इडली स्टैंड में डालोगे ना, तो वो फूल के सीधा डबल हो जाती है, बहुत बड़े बड़े साइज़ की इडली बनती है। तो ये खास ट्रिक है स्पंजी और सॉफ्ट इडली बनाने का। तो जब भी आपको इडली बनाना है तो आप उसना चावल, जिसे लोग पक्का चावल भी दिल्ली में बोलते हैं, पर मैं तो उसे उसना चावल ही बोलती हूँ। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, आपको ये 50 रुपये किलो में आपको अच्छी वाली मिल जाएगी। और इसके बाद मैं अच्छे से धो ली हूँ, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत मेथी, जिससे कि इडली की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और अब मैं इसे 6 घंटे के लिए छोड़ दूंगी सोख होने। और फिर यहाँ मैं शाम को निकली थी वॉक करने। रोज़ मैं शाम को वॉक करने जाती हूँ, और बच्चों को भी लेके जाती हूँ साथ में। तो बच्चे को ज़्यादा, लाडो को कभी कभी लेके जाती हूँ मैं, और कीशु ज़्यादा जाते हैं, या मेरे हस्बैंड के साथ मैं जाती हूँ। तो वॉक करके जब आ रही थी तो रास्ते में डॉगी के बच्चे मिल गए, और बहुत अच्छा से खेल रहे थे। तो मुझे उन बच्चों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा उनके साथ खेलने लगी। ये देखिए कैसे ये पूँछ हिला रहे। तो कहते ना, इंसान हो या जानवर, अगर आप प्यार से किसी से वो करो तो वो भी प्यार से आपको रिएक्ट करता है। ये देखिए, ये दोनों माँ बच्चे कितने अच्छे मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगा, ये दोनों का प्यार। ये देखिए, माँ और बच्चा है दोनों, और कितने अच्छे से खेल रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, इंसान हो या जानवर, माँ और बच्चों का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं खासकर वीडियो बनाने लगी। और फिर जब मैं घर आई तो सबसे पहले मैं सोची इडली का जो बैटर है वो पीस के रख लेती हूँ। तो ये मेरी अच्छे से फूल गई थी। तो अब मैं सभी को पीस के रख लूँगी। तो अभी रात के करीब 11 बज रहे हैं, और मैं सुबह लंच बॉक्स में हस्बैंड को बना के दूँगी इडली सांभर चटनी, तो जिसकी तैयारी मैं रात में ही कर ले रही हूँ। तो इडली का बैटर जो है, अगर मैं पीस के रख लूँगी तभी तो ये फर्मेंट होगा, तो अच्छे से इडली बनेगी। इसलिए मैं रात को इसे पीस के, और फिर अभी क्या है ना, गर्मी हो गई है, तो अभी तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही। तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा बाहर नहीं रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा खट्टा करके खाना, ज़्यादा फर्मेंट करके खाना गर्मियों में अच्छा नहीं है, इससे आपको ख़राबी भी करेगी ना। इसलिए मैं इसे पीस के बस फ्रिज में ही रखूँगी, मैं ज़्यादा फर्मेंट नहीं करूँगी। क्योंकि ये जो उसना चावल है ना, इसकी इडली वैसे भी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है। और एक बार मैं इसे पहले अच्छे से मिला दे रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से, इससे ये ना और भी हल्की हो जाती है। और इसके बाद अब मैं इसे ढक के रख दूँगी, और इसके बाद सुबह में आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ सोने। तो सोने से पहले दही जमाने रख देती हूँ, क्योंकि मैं दही मेरी ख़त्म हो गई थी। तो मैं दही इसी तरह से जमाती हूँ। मैं पहले 1 चम्मच दही पतीले में डाल के चम्मच से अच्छे से पूरा फैला देती हूँ, फिर ऊपर से बिल्कुल दूध डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, ये दूध में जो झाग बनता है ना, उससे दही बहुत अच्छी जमती है। और इसके बाद मैं सोने चली गई थी। ये है मेरी सुबह की। तो सुबह मैं सो के उठी हूँ, और हस्बैंड को चाय बना के दी हूँ, और मैं पी रही हूँ अपना वेट लॉस ड्रिंक, जो कि मैं पीती हूँ। तो इसमें है सौंफ, अजवाइन और 1 नींबू, तो उसे मैं पी रही हूँ। तो ये जो नींबू डाला रहता है ना, इससे ये बहुत खट्टा लगता है इसलिए मैं ऐसे शक्ल बना रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना, वज़न कम करने के लिए तो पीना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो सुबह सुबह खाली पेट में मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती हूँ। या तो मैं सत्तू पीती हूँ, या तो अपना वेट लॉस वाला ड्रिंक पीती हूँ। कभी अजवाइन पानी, कभी सौंफ पानी, कभी नींबू पानी। चाय तो मैं बाद में ही पीती हूँ। और सुबह में अपना वेट लॉस ड्रिंक पीने के बाद, अजवाइन पानी पीने के बाद मैं आई किचन में,
और मैं बनाने जा रही हूँ लंच बॉक्स हस्बैंड के लिए। बच्चों की तो मैं बताई थी आपको ऑनलाइन क्लास चल रही है वोट के कारण। तो जो वोट होने वाला है ना 26 को, जिसके कारण स्कूलों में पूरी ट्रेनिंग चल रही है, जिसके कारण हमारे बच्चों का ऑनलाइन क्लास कर दिया गया है। सारे स्कूलों में तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ खास स्कूल है जिसमें ये हुई है। और इधर ये जो इडली का बैटर है ना, पहले उसको मैं थोड़ा सा उसमें नमक डाल दी हूँ और उसके बाद अच्छे से खूब इसको फेंट ली हूँ, जिससे ये और भी सॉफ्ट हो गया। इसके बाद इडली का जो सांचा है उसमें मैं हल्का सा ब्रश से ऑयल लगा दी थी और इसके बाद सब में डाल के। और ये जो मेरी इडली स्टैंड है ना, ये थोड़ी पुरानी इसलिए दिखती है क्योंकि ये मेरी 20 साल आप समझ रहे हो, बहुत लंबा हो गया। तो 20 साल पुरानी ये मेरी इडली स्टैंड है। इतने सालों से मैं चला रही हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं स्टील वाला ले लूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो गई। फिर मैं सोचती हूँ कि जब इससे काम चल ही रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है लेने का। ये तो नहीं है कि पुरानी हो गई है तो ख़राब हो गई है, टूट गई है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ नहीं लूँगी, जब तक इससे काम चल रहा है तो चल रहा है। बहुत अच्छा ये इडली स्टैंड है मेरा। और इसमें मेरी एक बार में 12 इडली निकलती है, बहुत बड़ी है मेरी। एक बार में 12 इडली मेरी बन जाती है। तो इडली एक तरफ मैं चढ़ा के और गैस को लो फ्लेम पे करके छोड़ दी हूँ। इडली अपना धीरे धीरे बनती रहेगी। और दूसरे साइड मैं बनाने जा रही हूँ, चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ कढ़ाई में मैं थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सरसों दे के, फिर यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का प्याज और हरी मिर्च को ज़्यादा नहीं, बस बड़े बड़े टुकड़ों में काट दी हूँ। और क्योंकि ये मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ तो ये तो पीसना ही है, इसलिए मैं ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं। और यहाँ पे मूंगफली और चना दाल को मैं बराबर मात्रा में ली हूँ और साथ में 2 बड़े साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ। और तो फिर मैं सोची चलो एक और डाल देती हूँ, थोड़ा खट्टा बनेगा। तो ये 3 डाल दी मैं। तो यहाँ 3 बड़े साइज़ का टमाटर डाली हूँ। और अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे पहले। और जब ये थोड़ी देर भून जाएगा, मैं इसी तरह से जब भी इडली बनाती हूँ ना, मैं 2-3 तरीके से चटनी बनाती हूँ, कभी दूसरी वाली कभी दूसरी वाली। तो आज मैं सोची ये वाला बनाती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। इससे क्या होगा, टमाटर अच्छे से गल भी जाएगा और अच्छे से प्याज भुन भी जाएगा। और अब मैं इसे बस ज़्यादा नहीं, बस जब तक मूंगफली और चना दाल लाल नहीं हो जाता तब तक भूनना है इसे। और भून लेने के बाद ना, इसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। और इसके बाद इसमें मैं 4 से 5 लहसुन की कलियां डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 लहसुन की कलियां। और इसके बाद थोड़ी देर और भून रही हूँ, फिर गैस को बंद कर दूंगी। ज़्यादा देर इसे मुझे नहीं भूनना है। और फिर इसे प्लेट में निकाल के रख दूंगी पंखे के नीचे ठंडा होने, क्योंकि गरम गरम तो मिक्सी में पीस नहीं सकते, इसलिए मैं इसको प्लेट में निकाल के और ठंडा होने पंखे के नीचे रख दूंगी। तब तक करूंगी मैं सांभर की तैयारी। तो यहाँ चटनी का मसाला जब तक ठंडा हो रहा है अच्छे से, तब तक मैं सांभर की तैयारी करने जा रही हूँ। और चटनी इसके बाद में पीसूँगी। और सांभर में यहाँ मैं कुकर में पानी चढ़ा दी हूँ और इसमें मैं लौकी और मूली डाल रही हूँ। तो मेरे पास ना ज़्यादा सब्जी नहीं थी और मुझे थोड़ा भी याद नहीं था कि मुझे इडली बनाना है, तो मैं थोड़ी सब्जी ले आऊँ। मैं बिल्कुल भूल गई थी। जब मैं सुबह सांभर बनाने लगी तब मुझे ख्याल आया मेरे पास तो कोई सब्जी ही नहीं है। तो फिर मैं सोची चलो जो है मैं उसी से सांभर बना देती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा लौकी और थोड़ा मूली और 3 बड़े साइज़ का टमाटर दी। फिर मैं देख रही हूँ मेरा कुकर तो काफ़ी छोटा है, उसमें तो होगा नहीं। फिर मैं बड़े वाले कुकर में पलट दी कि अच्छे से ये फैल के बनेगा, तो सीटी लगने में। छोटे वाले कुकर में डालूंगी तो सीटी फेंकने लगेगा। फिर यहाँ मैं डाली हूँ अरहर की दाल, क्योंकि आप लोगों को तो मैं बताई थी कि मैं सारा दाल को भून के रखती हूँ जिससे कीड़े नहीं लगते हैं। तो अरहर दाल मेरा भुना हुआ है। तो अगर आप अरहर दाल को भून के सांभर बनाते हो ना, तो वो बहुत टेस्टी सांभर बनती है। फिर थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक डाल दी हूँ और इसके बाद हल्का सा तेल दूँगी जिससे कि ये बाहर ना फेंके। और इसके बाद यहाँ मैं छोटा वाला जो इमाम दस्ता होता है जिसे मैं ओखली बोलती हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा हरी मिर्च को पहले कूट दूंगी, क्योंकि हम इसे मोटा मोटा कूटना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो मैं थोड़ा हल्का मोटा मोटा करके इसे अच्छे से कूट दूंगी। और इस तरह से आप सांभर बना के देखना, बहुत अच्छी सांभर बनती है। और इसके बाद अच्छे से थोड़ा सा मोटा मोटा कूटने के बाद ही गोल गोल घुमा के कूटते जाइएगा ना, तो चारों साइड अच्छे से कूट जाती है। वैसे तो मेरे पास पत्थल वाली भी है, लेकिन शॉर्टकट में सुबह सुबह क्या होता है, लंच बनाने का टाइम रहता है तो जल्दबाजी रहती है, तो जो मिलता है उसी में मैं फटाफट कर ली। और ये सारा मैं इसमें कूट के डाल दी हूँ। ये जो कूट के डालते हैं ना लहसुन अदरक हरी मिर्च, इससे इसके टेस्ट सांभर की बहुत अच्छी आती है। फिर 1 चम्मच यहाँ मैं दी हूँ सरसों का तेल और अच्छे से पहले मिला दी हूँ। और अब मैं
लगाऊंगी कुकर का ढक्कन और मैं इसे करीब 5 से 6 सीटी लगाऊंगी जब तक दाल अच्छे से पक नहीं जाता। और इसके बाद सांभर अपना बन जाएगा। एक साइड तो इडली बन ही रही है और इसके बाद मैं देख लेती हूँ कि मेरी इडली बनी है कि नहीं। मैं चेक कर रही हूँ तो इडली बहुत अच्छी बनी है। इतनी बड़ी बड़ी इडली बनी थी मेरी। फिर मैं गैस को बंद करके छोड़ दी थी क्योंकि थोड़ा सा जब ठंडा होता है ना तब इडली निकालते हैं तो इडली टूटता नहीं है। और यहाँ मेरी चटनी की भी मसाला ठंडी हो गई है तो इसे भी मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लेती हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि मेरे बेटे का जो है ना, दोनों बच्चों का 9 बजे से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण मैं सांभर आगे कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और जो मैं चटनी पीस रही हूँ उसमें मैं दी हूँ थोड़ा सा कढ़ी पत्ता और थोड़ा सा हरा धनिया और नमक डाल के और थोड़ा सा चीनी डाल के चटनी को पीस लेंगे। खट्टा मीठा चटनी बनता है। और सांभर में पता है आपको क्या करना है, जब 6 सीटी सांभर की लग जाएगी फिर ऐसे ही मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बेटा मोबाइल ले लिया, उसको क्लास करनी थी। तो इतना ही दूर तक मेरा वीडियो शूट हुआ। मैं लंच बॉक्स वगैरह पैक की और सांभर कैसे पूरा बनाई वो वीडियो शूट नहीं कर पाई। पहले तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं कैसे जाऊं। फिर मैं क्या की ना, सोची कि शर्म गया तेल लेते हैं। ये तो भगवान का प्रसाद है, भंडारा है। फिर मैं फटाफट से कपड़े चेंज करके और निकल गई भंडारा लाने। तो जब रास्ते में पहुंची तो देख रही हूँ बच्चे मेरे लिए भी भंडारा लेके आ रहे थे। थैंक गॉड मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा और मुझे इतना अच्छा भंडारा मिल गया। भंडारा का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है और काफ़ी आइटम है इसमें। देखिए, ये आलू की सब्जी, ये कढ़ी चावल और ये हलवा, ये पूड़ी, इतनी आइटम है। हमारे जान पहचान के वो लोग करवा रहे हैं। बहुत अच्छा भंडारा था, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा है। मैं तो पहले बच्चों को भेजी थी कि तुम लोग जाओ लेके आओ, मुझे शर्म आ रही थी। फिर मैं देखी बच्चे काफ़ी देर से गए, अभी तक आए नहीं है, मुझे टेंशन हो गई। फिर मैं कपड़े चेंज करके गई तो मैं देख रही हूँ बच्चे भंडारा लेके आ रहे हैं। मेरे लिए भी 1 प्लेट लेके आ रहे थे। फिर अब खा रही हूँ भंडारा प्रसाद। बहुत बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। और आज हनुमान जयंती है तो जय बजरंगबली। कैसा लग रहा था भंडारा? बहुत अच्छा, टेस्टी है ना। तुम खा रहा है। अब पता है, आज मैं इडली सांभर चटनी सब कुछ बनाई थी आज खाना, लेकिन सब कुछ वैसे ही रहेगा। भंडारा के आगे सब कुछ फेल है क्योंकि भंडारा इतना टेस्टी लगता है कि उसके आगे इडली सांभर चटनी भी बेकार है। तो मैं सोची कि चलो जब इडली सांभर चटनी बनाई हूँ तो उसकी प्लेटिंग भी करके आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो मैं सांभर का बता रही थी ना, जब आपकी सांभर में 6 सीटी लग जाएगी ना, इसके बाद सांभर मसाला लीजिएगा। एक कटोरी में पानी डाल के उसको घोल लीजिएगा। पहले सूखा नहीं डालना है कुकर में। 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला लेना है और फिर कुकर का ढक्कन खोल लेना है। फिर उसमें सांभर मसाला घोल बना के डाल देना है और थोड़ा कढ़ी पत्ता डाल देना। फिर उसको बिना ढक्कन, कुकर के ढक्कन लगाए हुए उबालना है। बस 2 से 3 मिनट सांभर मसाला डाल के। सांभर को ज़्यादा देर नहीं पकाइएगा। और जब सांभर बन जाए तो इसके बाद उसको जीरा और सरसों और हींग से तड़का लगा दीजिएगा और चटनी को भी तड़का लगा दिए। बस इसी तरह से बहुत अच्छी सांभर बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। इसके बाद शाम को मैं सोची जब इतना मेहनत की हूँ, इडली सांभर चटनी बनाई हूँ, तो थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेती हूँ। तो फिर मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग तीनों मिलके शाम को करीब 7 बजे इडली सांभर चटनी लेके बैठे खाने। अब मैं बहुत कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हो रही थी जब इडली खा रही थी कि आखिर मैं बनाई हूँ ना, इतना अच्छा बना है। बहुत अच्छी इडली बनी थी। और फिर इडली सांभर चटनी ज़्यादा नहीं, बस 2 पीस मैं, 2 पीस बेटा, 2 पीस मेरी बेटी, तीनों लोग हम लोग इडली सांभर चटनी खाएं। फिर
फिर 1 घंटे नहीं, आधे घंटे बाद फिर मैं अपना वेट लॉस ड्रिंक दोबारा बनाई, क्योंकि मैं इतना हेवी खाई थी आज। और इसके बाद शाम को आज हनुमान जयंती भी था, तो मैं सोची चलो मंदिर हो आती हूँ, थोड़ा प्रसाद चढ़ा देती हूँ। तो दोनों बच्चों को लेके आ गई मंदिर और प्रसाद चढ़ाने आई हूँ। मंदिर में आई तो मैं देख रही हूँ मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। वैसे तो मैं हर साल हनुमान जयंती के दिन में आती थी, लेकिन इस बार मुझे पता ही नहीं चला कि हनुमान जयंती है आज। मुझे दोपहर में 12 बजे पता लगा कि आज हनुमान जयंती है, लेकिन शुक्र था कि मैं कुछ खाई नहीं थी। फिर नहा के मैं घर में पूजा की, तो फिर मैं सोची प्रसाद तो चढ़ाई नहीं, तो फिर मैं शाम को आई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, क्योंकि मैं हर साल हनुमान जयंती के दिन घर में लड्डू चढ़ाती थी। इस बार मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि बेटा जो ऑनलाइन क्लास कर रहा है ना, तो मुझे इसके कारण कुछ नहीं पता लगा कब क्या है। क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे 2:30 बजे तक उसके पास मोबाइल रहता है, क्योंकि वो क्लास करता रहता है। वो ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो बनाने से। और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था, सारे भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बस यही तक का था आज का मेरा व्लॉग। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। तो मेरी व्लॉग अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ थोड़ा भी अगर मेरी आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी ये व्लॉगिंग वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पूरी फैमिली आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। और लाइफ में जो भी मिलता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा, बस खुश रहने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर थोड़ा है तो भी खुश रहिए या ज़्यादा है तो भी खुश रहिए। ये तो बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का, जिसे हमें हर पल जीना चाहिए। और इसके बाद हम लोग भी मंदिर में घूमे, हनुमान चालीसा का पाठ किए। बस यहीं तक का था मेरा वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।